आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये सारी जो आइडेंटिटीज़ थी वो स्क्वायर्स की थी। आज हम पढ़ेंगे क्यूब्स की आइडेंटिटीज़। क्यूब्स की आइडेंटिटीज़ में हमारी पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल क्यूब, जिसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। अब ये आइडेंटिटी कैसे बनी? a प्लस बी का होल क्यूब का मतलब है a प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। जब हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमारे पास a प्लस बी है, इसे हम ऐसे ही लिखते हैं a प्लस बी, और a प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। ये क्या हो गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम a का मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, और b का मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का मल्टीप्लाई करेंगे हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। a का मल्टीप्लाई हमने a स्क्वायर से किया, ये हो गया a क्यूब, प्लस a का मल्टीप्लाई b स्क्वायर से किया, ये हो गया a बी स्क्वायर, प्लस a का मल्टीप्लाई हमने 2ab से किया, तो ये हो गया 2a स्क्वायर b। सेम इसी तरीके से b का मल्टीप्लाई a स्क्वायर से किया, ये हो गया a स्क्वायर b का मल्टीप्लाई b स्क्वायर से किया b क्यूब, और प्लस 2ab स्क्वायर। यहाँ से ये है हमारा a क्यूब की लाइन में और कोई नहीं है, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस ab स्क्वायर। हम सेम पावर वाली संख्याओं को देखेंगे। ये है हमारा ab स्क्वायर और ये है 2ab स्क्वायर। ये बन गया हमारा 3ab स्क्वायर। ये है 2a स्क्वायर b और ये है a स्क्वायर b। ये हो गया हमारा 3a स्क्वायर b और बचा हमारा b क्यूब। ये हमारा बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब, और यहाँ से इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? 3ab। ब्रैकेट में क्या बचा रह गया? a प्लस बी। हमारा फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल क्यूब का a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम। हमारे पास है x प्लस 3 का होल क्यूब हमें फाइंड करना है, जिसमें हमारा a है x और b है 3, और फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो x प्लस 3 का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब यानी x का क्यूब प्लस b क्यूब 3 का क्यूब प्लस 3ab 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 3 और ब्रैकेट में x प्लस 3। x का क्यूब x क्यूब, 3 का क्यूब हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई 3 27 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 9x प्लस 3। ये हो गया हमारा x क्यूब प्लस 27 प्लस 9x का मल्टीप्लाई हम x से करेंगे, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, और 9x का मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, ये हो जाएगा 27x। आंसर यानी x प्लस 3 के होल क्यूब का आंसर हो गया x क्यूब प्लस 27 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 27x। a प्लस बी का होल क्यूब के बाद हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। सेम इसको भी ड्राइव करेंगे। a माइनस बी का होल क्यूब का मतलब हो गया a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। ये हमारा हो गया a माइनस बी, और ये a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी यानी a माइनस बी का होल
स्क्वायर। ए माइनस बी, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम जैसे हमने लास्ट फॉर्मूले में ड्राइव किया था, मल्टीप्लाई किया था, इसी तरीके से इसमें करेंगे। ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, और माइनस के बी का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। यहाँ ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से किया, ए क्यूब, ए प्लस का ए है और माइनस का 2ab यानी माइनस का 2a स्क्वायर बी। ए का मल्टीप्लाई प्लस के बी स्क्वायर से प्लस का ए बी स्क्वायर। यहाँ पर माइनस के बी का मल्टीप्लाई हम प्लस के ए स्क्वायर से करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर बी, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के 2ab से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस 2ab स्क्वायर, और माइनस के बी का मल्टीप्लाई प्लस के बी स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का बी क्यूब। ये हो गया हमारा ए क्यूब, माइनस का 2a स्क्वायर और माइनस का ए है बी, ये कितना हो गया? फिर देखो माइनस का 2a स्क्वायर, क्योंकि ये ए स्क्वायर बी है और ये भी ए स्क्वायर बी है, यानी और माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं और साइन माइनस का रहता है, इसलिए ये हो गया माइनस का 3a स्क्वायर बी। सेम प्लस का ए बी स्क्वायर और प्लस का 2ab स्क्वायर, ये क्या हो गया? प्लस का 3ab स्क्वायर और माइनस का बी क्यूब। तो हमारा फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसमें से इन दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन लें, दूसरी चीज़ क्या कॉमन आ रही है दोनों में से? 3, और फिर दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? ए बी। तो यहाँ क्या बचा? क्योंकि यहाँ माइनस का साइन था, माइनस का साइन कॉमन ले लिया तो ये तो रह गया प्लस का ए, और यहाँ पर ये प्लस का साइन था, इसमें से माइनस का साइन कॉमन लिया तो इसलिए ये बन गया माइनस का बी। तो हमारा फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी के होल क्यूब का ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ए माइनस बी के होल क्यूब का जो फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया 2x माइनस 3y का होल क्यूब, जिसमें a हमारा है 2x एंड b है हमारा 3y। तो 2x प्लस 2x माइनस 3y का होल क्यूब होल क्यूब इक्वल टू, ये a का क्यूब मतलब 2x का क्यूब माई b क्यूब मतलब 3y का क्यूब एंड माइनस 3ab, 3 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 3y और ब्रैकेट में 2x माइनस 3y। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2x माइनस 3y का होल क्यूब इक्वल टू 2x का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब होता है 8 और x का क्यूब x क्यूब माइनस 3y का क्यूब 3 का क्यूब होता है 27 और y का क्यूब y क्यूब माइनस, अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई 2 6, 6 मल्टीप्लाई 3 18 और मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y यानी 18xy, और ये ब्रैकेट में है हमारा 2x माइनस 3y। 2x माइनस 3y का होल क्यूब इक्वल टू 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस, अब हम क्या करेंगे? माइनस के 18xy का मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 36x स्क्वायर y, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 18 3 ज़ा 54, ये x और ये y इंटू y स्क्वायर आंसर।